हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय। तो मेरी लुगाई ना, ये मेरा साला है। हे, कैसा लगा साला? 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है। ये 3। वाह क्या बात है, पूरा देश हंसा दिया तूने इस बकचोदी से। मतलब पूरे देश में तेरा ही नाम चल रहा है। अंग्रेजों को हिंदी में गाली बक दी, मतलब तुम ही लोग देश का बदला ले रहे हो। हाँ वो बात अलग है कि अगर उनको हिंदी आती होती तो वहीं तेरे जूते चप्पल बजते और हरेसमेंट का केस अलग से लगता। भाई तेरा नाम तो महान पुरुषों में आना चाहिए, क्योंकि तू देश के लिए इतना खतरा मोल ले रहा है, जूते चप्पल का खतरा है, फिर भी तू ये बता रहा है कि हम इंडियंस कितने नीच गवार जाहिल चूतिए टाइप के इंसान हैं। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भाई प्लीज विदेशियों को देखकर कैमरा मत खोला करो। वो भी तो हम ही लोगों तरह इंसान ही है, वो भी तो घूमने ही आए हैं, कहीं हॉलीवुड के एक्ट्रेस तो नहीं है। वो लोग तो कैमरा खोल के ये नहीं कहते हा गरीब इंडियंस देखो इन चूतियों को। वो लोग हम लोगों को अभी भी इंडियंस टिकटॉकर क्रिंज टाइप का समझते हैं। Let's ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Why would you just have the color green when you could have garbage rain? भाई ये दिल्ली के पीछे का तो नहीं है, कहीं ये दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का रास्ता हो। इतना कूड़ा करकट भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वही कश्मीर है जिसको हम लोग इतना रोमांटिसाइज करते थे। ये वही कश्मीर है जिसके लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये वही कश्मीर है जिसके लिए हमारे देश के इतने नौजवान शहीद हुए हैं। और ये वही कश्मीर है जिसके लिए हमने पाकिस्तान से इतनी नफरत करना शुरू किया था। क्या हम लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से इसीलिए की हैं कि कश्मीर को अपने अंडर में लेकर भाई वहां पर कूड़ा करकट फेंकेंगे? भाई इतना खून खराबा, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने की क्या जरूरत थी? एक डस्टबिन ही रख लेते, कम से कम किसी नौजवान की जान ही तो बच जाती। या फिर तुम लोगों को ये दिखाना था कि हम लोग पन्नियों का पहाड़ बना सकते हैं। फिर ये इंडियंस साले सोशल मीडिया पर आकर ये कहेंगे कि कजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में क्या रखा है। भाई कश्मीर में आओ। कश्मीर में क्या ये पन्नियों का पहाड़ देखने आए, या फिर हम लोग एक थैला उसमें पन्नी भर लें और यहाँ पर फेंक जाए आकर के? इस वीडियो में बेसिकली क्या हुआ है मैं बता दूं। एक विदेशी लड़की जो यहाँ पर आई है, होटल में कमरा लिया होगा, उसे कूड़ा फेंकने की कहीं जगह नहीं दिखी तो वो गार्ड के पास एक पन्नी में सारा कूड़ा भरकर ले आई। और गार्ड से पूछा कि इसे कहाँ फेंकना है, तो गार्ड ने ये कहा, लिए ससुरी ये दिमाग खराब कर रही, हमारे पास यही काम रह गया है कूड़ा फेंकने का। तो देखिए मैडम, ये इंडिया है, यहाँ पर आपको अगर किसी ने कूड़ा देखते नहीं फेंका तो वही सही जगह है कूड़ा फेंकने की। आप इधर फेंक दीजिए, इधर वाला उधर फेंक देगा, और ऐसे करते करते वो दिल्ली तक कूड़ा पहुँच जाएगा। Someone is filming us. We're not being discreet. अब यहाँ इतनी विदेशी लड़कियां हरेस होती हैं, कितनी वीडियो देखोगे, रोज तुमको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। इन सालों की वजह से जो विदेशों में घर लेकर रह रहे हैं उनको अलग से रेजिज्म झेलना पड़ रहा है। इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है विदेशी लड़कियों को। जहाँ विदेशी लड़की दिखी, ले भाई गले में हाथ डालकर फोटो ले भाई तू कैमरा। क्या अब गले में हाथ डालने के लिए पूछना पड़ेगा? जी, इंसान के गले में हाथ नहीं डाल सकता। अब जब गले में हाथ डालकर फोटो नहीं खिंचवा सकती मेरे साथ, तो घर में बैठना अपने। There's a sign here that says no parking. Fine is 1,000. And everyone's just parked. Nobody cares. Nobody gives. हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जी, कि कोई अपनी जिम्मेदारी अपने आप नहीं ले सकता। अगर कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूतना मना है तो हम वहीं पर मूतेंगे, हमारे किलस मच जाएगी अगर वहाँ पर मूता नहीं। फिर ये लोग सरकार को गाली देंगे, सरकार नहीं बना कर दे रही कुछ भी। अरे जो तुम्हारे पास है पहले उसकी तो इज्जत कर लो। वो साला कश्मीर का पहाड़ तुमने पन्नियों से ढक रखा है। जब सरकार एक जगह से टेंशन फ्री होगी तब दूसरी जगह की सोचेगी ना। कौन ऐसे मंगतो गवारों का भला चाहेगा? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ ना तो मेरे और चुल मच जाएगी, मैं और तड़पाऊंगा तुम लोगों को। उधर देश में और कूड़ा करकट मचवा दिया, विदेशों से ला रहे कूड़ा करकट, हर जगह साउंड लगवा दिए। इधर हिंदुओं के भजन चलवा दिए, उधर मुसलमानों की नमाज पढ़वा दी, आपस में लड़ाई करवा दी, खूना खच्चड़ हो रहा देश का। यहाँ पर ऐसा है कि एक आदमी अगर किसी चीज का भला चाहे तो वो चाहकर भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास के नीच गवारों को देखकर वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। सब यहीं कूड़ा फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा। Residents in Hera are raising concerns over chewing tobacco and palm. अबे इस तरह से भी हिंदू धर्म का प्रचलन नहीं करना था, वहाँ भी भगवा कलर फैला दिया। चलो कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी कम से कम ये तो नहीं कह पाएगी कि पापा हमारे देश में इतनी गंदगी है और विदेशों को देखो कितने साफ सुथरे हैं, हमने साला वहाँ भी कूड़ा करकट फैलाना शुरू कर दिया। जिस तरह से इंडिया के लोग इंडिया में बच्चे पैदा कर रहे हैं, लग रहा है पूरी दुनिया पर इंडिया का ही राज होगा। मैं तो भैया शुक्रगुजार हूँ कि नासा वाले इंडिया के लोगों को चांद पर नहीं भेज रहे, नहीं तो वो भी चांद का कलर ऐसा ही कर देते। ब्रांड डिसाइड
मैं तो भाइयों पूरी तरह से आप लोगों की सपोर्ट में है। कोई भी हरी सब्जी मत खाओ, इससे पाकिस्तान को सपोर्ट जाता है। कोई भी पीले रंग की चीज, चाहे वो बूंदी के लड्डू हो चाहे हल्दी हो, आज से खाना बंद, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट जाता है। वो हमारे देश से 2-2 वर्ल्ड कप जीत गए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबका ऑपरेशन करो और सारे अंगों को ब्लाइंडनेस कर दो। नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नेप किस कलर का है, क्योंकि जो कूड़ा फेंकना हो वो कहीं भी फेंक दो। और विदेशों से आने वाले लोगों या लड़कियों को उनको हरेस करना, इंडिया में जाहिलपना फैलाना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भगवा रंग किसी भी गंदी चीज पर नहीं होना चाहिए। इससे हमारे हिंदू धर्म को गलत संकेत पहुंचता है। और अगर विदेश से आया कोई टूरिस्ट इंडिया में गंदगी वाली वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है तो ये लोग उनको गाली बकेंगे कि तुम लोग इंडिया की गलत चीजों को ही दिखाओ। वो त्रिपुरम का मंदिर तुम्हें नहीं दिखता, इतना साफ सुथरा है, उसकी वीडियो डालकर इंटरनेट पर डालो। अबे वो दिल्ली आई है, दिल्ली की वीडियो ही तो डालेगी। अब तुम्हारे लिए त्रिपुरम का फ्लाइट बुक करे और वहां जाकर तुम्हारे लिए वीडियो बनाए और इंटरनेट पर उसको डाले, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।